महाकाल चक्र, महाकाल से चक्कर ऊपर चलते हैं तो सतलोक का चक्र, ये सब गुरु ही खोलता है इन चक्रों को, इन चिपनाओं को। ये चिप हैं, इन चिपों को कौन खोलता है? सदगुरु। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने जोर दिया था तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन है। अर्जुन, यदि तुझे उसे जानना है, इस शरीर के चक्र में आना जाना, ब्रह्मलोक में जाना, संत तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं, क्योंकि वे खोल ना जानते, उनके पास ऐसी रसायन है, ऐसी विद्या है जो गुरुओं ने सिखाई हुई है कि उसके जरिए किसी भी लोक में ब्रह्मांड में जाते हैं और आते हैं, पता ले आते हैं अपने शिष्यों को बचाने के लिए। इसीलिए गुरु का एक स्वरूप एक चिपड़ा में छुपा हुआ होता है, उस चिपड़ा को खोलते साथ ही जिस किसी संत ने पुकारा वो स्वरूप निकल के बाहर खड़ा हो जाता है और वहीं पहुंचता है जहां उनके शिष्य में संकट है। और दूसरा गुरु वो वहीं खड़ा है, जैसे ये बता रही थी कि यहां खड़े हैं सीमा और यहां भी खड़े हैं, एक स्वरूप चिपड़ा में है। तुम्हारे अंदर भी वो गुण है, एक शरीर से अनेक को रूप धारण कर सकते हो। दुनिया चक्कर में पड़ जाएगी कि ये 10 आदमी कहां से आ गए। जैसे बहुत से राक्षस थे, अतिकाय जब राम से लड़ने के लिए गया तो रामचंद्र जी ने, उसने अतिकाय ने कितने अपने में से 11 निकाल दी, 11 निकाल दी। ऐसी तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन जब तक पता नहीं तो सिद्धि कैसे हासिल कर लोगे। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन, यदि तुझे उस तत्व को जानना है तो तू क्या कर, विधि पूर्वक जा। तद विधि, विधि माने जानने के हैं। जो अगर तुझे उस परमात्मा को जानना है तो प्रणिपातेन, प्रणाम करता हुआ उनसे उनके पास पहुंच। और फिर परिप्रश्नेन, जब तक तेरी शंकाओं का समाधान ना हो जाए तब तक उन पर गुरु से प्रश्न करता रहे। तेरा अधिकार है प्रश्न करने का, आज गुरुओं ने अधिकार खत्म कर दिया है। क्या करेंगे? बस गुरु से बात नहीं होने की, वो तो इस वक्त सो रहे हैं। अरे जब कल्याण करने के लिए आए हैं तो गुरु नहीं सो सकता, उसे जागना पड़ेगा। गुरु का एक स्वरूप हर वक्त जागता है। यदि शरीर सो गया तो वो शरीर में से निकल गया, वो चिपना चली जाएगी। गुरु से खोल के सोता है रोज, जो उसको नाम तत्वदर्शी है, उसका नाम तत्वदर्शी है। वो अपने उस एक स्वरूप को जागृत करके सोता है अपने अंदर। किसी में भी संकट पड़ा, गुरु सो रहा है लेकिन तो वो चल देगा निकल। ये बहुत बड़े रहस्य की बातें हैं, इन्हें सब कोई नहीं जानता, और जान भी गया तो खोल नहीं सकता। और जब खोलने वाला इनको मिल जाए तो कूद के भाग जाते हैं, क्योंकि उनके भाग में नहीं है। और जिनके भाग में होता है तो गुरु ये सब विद्या सिखा देता है। तो इसलिए भक्ति करो तो ढंग से करो। गुरु नानक में एक कीमत थी जो मैं अब कह रहा हूं। गुरु नानक करतारपुर में रहा करते थे। वहां एक नदी है, पता नहीं रावी या ताप्ती क्या नाम है। उस नदी के किनारे वो अपना भजन पूजन करने के लिए रोज वहां जाया करते थे, रात को आधी रात। उनका एक शिष्य था सिख, जिसका नाम था साधो। वो साधो कहने लगा, भाई ये गुरुजी कहाँ जाते हैं रात को रोज उठकर, कहीं चक्कर तो नहीं है कुछ? किनको बताया? गुरु नानक जी के लिए। क्योंकि आज भ्रमित लोग ज्यादा है संसार के अंदर, वो जैसा है वैसा दूसरे समझ लेता है। भाई इसका तो मैं पता काटूंगा, ये गुरु नानक जी रात को जाते कहाँ हैं? और रोजाना का काम हो गया, अरे सोने का टाइम है, भजन पूजन तो या मंदिर में आश्रम में भी कर लेंगे, कहीं मामला जरूर है। देखो कितना सा। और वो वहां से चल दिया साधु, और जब चल दिया तो धीरे धीरे जब रावी नदी के किनारे पर पहुंचा तो दूसरी तरफ से एक पुरुष आ रहा था, दूसरा पुरुष। उसने उसको रोक लिया कि भाई साधु तू कहां जा रहा है? मैं नु देखने आया हूं कि रात को ये गुरु नानक जी यहाँ कहाँ जाते हैं। अच्छा जा देखिया, और वहां जाके देखा तो तब कर रहे हैं, वो ध्यानस्थ है। और जब वो ध्यानस्थ है वो देख के चुप का खड़ा हुआ, और जब सोचा बस गुरुजी को ना पता चल जा, उल्टा फिर लिया। रास्ते में फिर वही पुरुष खड़ा,
उन्होंने पूछा भाई एक बात पता, मैं तो इसलिए आया हूँ, तुम यहाँ क्यों आओ रात को 11 बजे, रात 12 आधी रात। तो उन्होंने कहा भैया और तुम कौन हो, हमारी संगत के तो हो नहीं। कह लगा कुछ सच्ची बताओ। उन्होंने कहा हाँ सच्ची बताओ। अख मैं हूँ वरुण देवता, मैं वरुण देवता हूँ। उन्होंने कहा फिर तुम यहाँ क्यों आए। अब ऐसे संतों के दर्शन नहीं मिलते जिनके दर्शन करने के लिए रोज आता। और मैं ही नहीं, अभी थोड़ी देर में देखिए हम ब्रह्मा विष्णु भी मस्तक टिकाने के लिए आएंगे, पर आएंगे रूप बदल के। ये वो गुरु नानक हैं। मैं तो इनकी तपस्या, मैं तो हम तो इस दर्शन के लिए आते हैं। और मूर्ख तू उन पर संशय कर गया, संशय माने लभ्यते होगा। और जिसको संशय फंस गया उसका कभी योग सफल नहीं हो सकता। समझे नहीं? क्योंकि अपनी दृष्टि मक्खी की मत बनाओ कि तुम्हें विष्ठा ही पसंद आए। अपनी वृत्ति भंवरे की बनाओ कि तुम्हें फूलों की सुगंध पसंद आए। जो भंवरा है वो विष्ठा को ढूंढता है, और जो भंवरा है वो मक्खी विष्ठा को ढूंढती है, और भंवरा फूलों की सुगंध को ढूंढा करता है। तो इस तरह से ये सब कहानी खत्म हुई। तो ये ज्ञान की मार्ग बात थी, और संतों के दया और कृपा की बात थी कि वे किस तरह से कृपा करते हैं। तो वो धोबी निकल के बाहर आया, और आते एक साथी लगा गाली देने, चूंकि वो विष्ठा का कीड़ा था। उसके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति कोई बात नहीं थी, और वो कहता था ले भाई मोस्टंडा आ गया। हाँ 8-10 ये ले लिए गैल में चेले, ये भी मुस्टंड नहीं है। अब जाओगे जिन्हें कहाँ कहाँ दुनिया को बहकाते फिरेंगे। और वो जाते थे यरूशलेम में ईसा मसीह सत्संग करने के लिए। जब वहाँ सत्संग चलता था रोजाना, तो वो शाम को फिर लौट करके आते थे। वो रोज गाली दिया करता था, वे रोज आते थे, रोज आते थे। तो वो गाली देता था उनको, फिर वो मतलब बुरी बुरी गालियों तक पे भी आ गया। उनके शिष्य कहने लगे एक दिन ईसा मसीह से, गुरुदेव एक बात बताओ, इतनी गालियां जो देता है आपको और हमारा खून खोलता है कि हमारे गुरु जी को कोई इस तरह से क्यों कह दे, हमेरा खून खोल रहा है और आप चुप निकल जाते हैं। क्या लगे अरे तो क्या बात हो गई, तुम्हें तो नहीं कहना उसने, मुझे ही तो कहा है, कहने दो, मेरे दिल अंदर की कोई कमियां होगी निकल कर बाहर हो जाएंगी। और फिर वो मेरा सबसे बड़ा हितैषी है। मैं क्यों, मेरे पाप वो ले रहा, जो मेरी गलती हुई है कहीं कुछ कोई तो ले रहा कि मेरे से रोज ले थोड़ा थोड़ा करके कट रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। तो शिष्यों को बड़ा गुस्सा है। एक दिन कहने लगे उस दरबार में, अब तुम्हें जो है ना गुरुजी या तो आज उसे कुछ दंड दे दो, अगर तुम दंड नहीं दोगे तो हम फिर तुम्हारा साथ छोड़ दें। मैं कहा बस इतनी भक्ति है, इतने दृढ़ हो तुम, इतनी दृढ़ता है तुम्हारी भक्ति की कि मेरा साथ छोड़ दोगे, तो तुम अभी मेरे शिष्य नहीं बने। दिखावा कर रहे थे। यदि तो छोड़कर भागने को तैयार हो तो तुम फिर शिष्य हो ही कहां। अब मैं तुम्हें शिष्य की श्रेणी में नहीं गणूंगा। नहीं गुरुजी कुछ भी हो, हम शिष्य तो आपके पक्के हैं, परंतु ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई हमारे सामने आपको गाली दे जाए। कुछ तो कहो, ऐसा कुछ तो समझा दो कि चलो अच्छा देख लेता हूं। और वो जो तो वहां गए, वो निकल तो साथ ही सामने आया महाराज, आए तो डंडा लेकर आ गया सामने और गाली देनी शुरू करी। हरामजादे, रोजाना इस रास्ते को चला हुआ जावे, दुनिया को लूट लूट के शाम को वापस आवे, क्योंकि उसे क्या पता। अब गुरुजी तो सुनते रहे। शिष्य ने कहा गुरुजी कुछ करो इसका, नहीं हम करते हैं। नो तुम मत करो, फिर मैं ही करो, तुम जा भाई, तुझे आज शाम को सांप, आज से 30 दिन सांप खावे, तुझे एक चश्मा सांप डसेगा। बड़ी विचित्र बात हो गई। अब 30 दिन जो गया वहां, उसकी कपड़े धोए और कपड़े धो के सुखाए, और सुखाने के बाद में कुछ कपड़े थोड़े नरम गरम ऐसे होते हैं ना, तो घने कपड़े होते थे पूरे शहर के। उसने उसमें जब शाम के टाइम जोड़ने शुरू करे ना, तय कर धरा था, तो उसमें झाड़ी में निकल करके सांप उसमें चढ़ गया, गठिया में, गठ में चढ़ गया। और चढ़ने के बाद में वो उसमें लत्तों पे लत्ते धर धर के उसने ध्यान नहीं करा, फिर वो गठिया बांध दिया, सांप उसमें फंस गया, वो निकल भी ना सके। जब निकल गया गठिया की वहीं बदलती साबत रात हुई, वो तो वहीं बंद रहा। अगले दिन सुबह सुबह ईसा मसीह फिर निकले,
और निकलने के बाद में जब वो वहां जा रहे थे तो धोबी जी महाराज जो थे वहां बैठे बैठे अपनी गठिया खोलने के लिए। अब देखा तो गुरु जी द्वारा गाड़ी खाने की तो आदत थी देने की, तुरंत भागा हुआ आते के साथ ही उन्होंने कुछ नहीं किया और वहां से निकल के चले गए। उनका तो रोजाना काम था। बस फिर वो वहीं बैठ गया, कभी थोड़ा दिन और चढ़ जा जब भी कपड़े खोल लूंगा। यो वो है जो कल मुझे सांप वो दे गया था, सांप का खाएगा तुझे, मैं तो बैठा देख लो। तो अब तो गुरु जी की और भी तोहिन होने लगी ना। वो वहां बैठ गया और बैठा सोचा तो पहले से तो खाना ही खा ले, खाना खाकर जब धूप सी कैडी सी हो जाएगी सर्दियों में जरा देर से निकले ना तो तभी ना गठिया खोल कर वो करिए। इतने में वहां एक दूसरा महात्मा आ गया। जब दूसरा महात्मा कोई आ गया वहां, एक तो संती सामसी थे, दूसरा कोई और आ गया और आते के साथ ही उसने कहा भैया तो रोटी खा रहा, तेरे पास रोटी हो तो मुझे भी एक रोटी दे दे। तो उसने खोली रोटी थी, पहली ही रोटी उसको दे दी, ले भैया तो महाराज तू खा ले, मैं तो घर में जाकर थोड़ी देर में। उन्हें रोटी खाई, उसने कहा तेरी आई बला टले, तेरी आई बला टले। आशीर्वाद दे दिया। किसने दिया? एक संत ने। दूसरी दफा जब उन्हें एक रोटी उसको दे दी, उसने फिर कहला बेटा पेट नहीं भरा। जब पेट नहीं भरा तो ले महाराज तो ही खा ले, दूसरी खा ले। अब दूसरी खाते जाते कहने लगे भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दो रोटी खा ली, कहने लगे भैया अब दो बची, एक तो खा लीजिए, एक और दे दे, मेरा पेट भर जाएगा, तुझे तो घर में मिल जाएगी, मैं तो नहीं घूमता फिरता फिर जाऊँ ना। तीसरी रोटी वो भी दे दी, तो लो महाराज खा लो। खाते के साथ उसने कहा भगवान ऐसे आदमी को मुझ भूखे का पेट भर दिया, हे भगवान तू इसे अपनी भक्ति देना, हे भगवान तू इसे अपनी भक्ति देना। और वो संत वहां से उठ के चला गया। ईसा मसीह शाम को फिर निकल गए। वो तभी क्या हुआ, वो तो चले गए वहां से। उसने गठिया खोली, कब धूप से निकल गई, लो फैला दो। जब उसने देखा तो उसमें काला सांप निकला। अब काला सांप निकल तो शादी पहले तो उसने बंदे ने उसकी तरफ को देखा, उन्हें दूर से उसे हटाया और वो फिर जल में कूद गया, नदी में कूद गया, तो जान बच गई। अगले दिन फिर ईसा मसीह के संत जो साथ में गए थे वो सब चले जा रहे थे। ईसा मसीह वो उठ के फिर आया, वो जो धोबी था आया, आते एक साथी ईसा मसीह की दंडवत चरणों में बैठ गया और माथा टेक दिया। अब प्रभु आपने मुझे श्राप दिया था कि सांप काटेगा, तो वो कारण बना, वो कारण बना। आपकी जय हो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो एक शिष्य ने प्रश्न किया, अब गुरुदेव जब ऐसी बात थी, श्राप दिया तो श्राप पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा क्यों नहीं हुआ, बच कैसे गया? तो उन्होंने कहा जब हम यहां से चले गए तो एक महात्मा आ गया, उसने इसे 3 रोटी दी। पहली रोटी में तो ये कह दिया तेरी आई बला टले, दूसरी रोटी में उसने कह दिया भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, और तीसरी में ये कह दिया है भगवान ऐसे अच्छे भक्त को अपनी भक्ति दे। तो भाई ये कारण बनते हैं, उसका कल्याण ही होना था। मेरे श्राप ने काम किया, लेकिन इसने दूसरी भक्ति जोड़ ली एक महात्मा को खाना खिलाने के बाद। वो महात्मा मुझसे भी ऊंचा था, वो महात्मा मुझसे ऊंचा था जो श्राप को भी काट गया, और इसकी थोड़ी सी भक्ति देख करके। इसलिए हर जगह सिर मत फंसा बैठना, ये जीवन लंबा नहीं है इतना इसमें ही आए हो जो कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे भजन, वो कभी पार नहीं हो सकते, फिर संसार की चक्की पर चढ़ जाएंगे। ये संसार भोगने के लिए नहीं मिला है शरीर, ये केवल अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। इसमें अपनी आत्मा का कल्याण करो।
आत्मा का कल्याण करो। ये कल्याण करने का अवसर दिया है परमपिता परमात्मा ने। और जो इस अवसर को छोड़ गया वो फिर चक्कर पे चढ़ गया 84 के। बचना चाहो तो संतों की शरण में जाओ। और उन संतों में भी देख लेना, बहुत सारे संत नाम करते हैं, दीक्षा नहीं देते। नाम दीक्षा अलग अलग चीज। नाम और दीक्षा, नाम तो चाहे संत भी मत भी हो तो भी कोई नाम दे देगा, राम का नाम भाई, कृष्ण शिव जी का नाम भाई। लेकिन दीक्षा साधारण गुरु नहीं दे सकता, क्योंकि दीक्षा का अर्थ होता है जिस चीज की दीक्षा दी है उसे दिखाता भी चले। इसलिए आज मैं ये देख रहा हूं कि नाम मिल रहा है, दीक्षा नहीं मिल रही। हमारे ऋषि मुनि पहले वशिष्ठ जी जैसे, पाराशर जैसे, जिन्हें किन का मैं नाम लूं, अत्रि मुनि जैसे ऋषि, वो दीक्षा दिया करते थे। और जब तक हमें वो दीक्षा चलती रही तो जीव मोक्ष को जाते रहे। और जब दीक्षा मिटी, नाम आया, तो लोग शुभ कर्म देवलोक तक तो पहुंचे, कुछ वैकुंठ तक भी पहुंच गए, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं। मोक्ष तो केवल वही देगा जो तत्वदर्शी संत होगा। बस यही आखिरी उपदेश। जय